Good evening, friends. Basically, my seniors. My name is Kshitij Saxena. I am studying in Banaras Hindu University, pursuing BCom Honors FMM in first semester. So today I am presenting business analysis of Nestle India Limited. So let's begin. Uh, शुरू में इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक हिस्ट्री बताना चाहूँगा कंपनी के बारे में। जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड मतलब नेस्ले है बेसिकली स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी। वो हेनरी नेस्ले ने स्टार्ट करी थी 1860s के समथिंग। बेसिकली उस टाइम वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो काफ़ी बढ़ रहा था, तो छोटे बच्चों के लिए मतलब बेसिक मिल्क प्रोडक्ट्स और डेली नीड्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट करी थी कंपनी, जो धीरे धीरे मर्ज होकर बढ़ती गई और आज आप देख ही सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी है काफ़ी कंट्रीज तो में। जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड है वो हमारे एफएमसीजी सेक्टर में आती है। और एफएमसीजी सेक्टर मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर जो है हमारे मार्केट का, वो फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है, जो कि मतलब पूरे मार्केट का 10.28% है इसका कैपिटलाइजेशन। और ये जो कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, वो हमारे एफएमसीजी सेक्टर के फूड सेगमेंट की पायोनियर मतलब नंबर 1 कंपनी है। तो इंडिया लीडिंग एफएमसीजी प्लेयर इन फूड सेगमेंट, एज यू कैन रीड अबाउट कंपनी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड एक सब्सिडरी है नेस्ले की, जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड फूड कंपनी है, जो उसमें 62% स्टेक होल्ड करती है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग बेसिकली। नेस्ले जो इंडिया में आई पहली बार तो 1912 में आई थी एज द नेस्ले एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी, बेसिकली एक्सपोर्ट कंपनी मिल्क के कंडेंस मिल्क सेलिंग के पर्पज से। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट हैं जो नेस्ले और प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स हैं जो नेस्ले ओन करता है। जैसे बेसिकली आपने मैगी किटकैट मंच नेस्ले ऑलमोस्ट हर ही घर में पाए जाते हैं, नेस्कैफे। तो और भी मतलब काफी ब्रांड्स इन वो नेस्ले ने एक्वायर करी, जैसे लॉरियल, पावर बार, वोंका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में फूड सेगमेंट में ये बेस्ट कंपनी है, मतलब पायनियर है, जो कि जहाँ पे 2 कंपनी है केवल, ब्रिटानिया और नेस्ले, तो उसमें नंबर 1 कंपनी है नेस्ले। मार्केट लीडरशिप आप देख ही सकते हैं इसके, मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट इसका नंबर 1 है। जैसे नेस्ले सेरेलैक जो 96.5% मार्केट शेयर एक्वायर करता है, लैक्टोजन 66.6, नेस्ले एवरीडे 44.1, मैगी 59.2, केचप 29 वो 20.5। केवल यही इकलौती मतलब इकलौता प्रोडक्ट है जो नंबर 2 पर है। नहीं तो इंस्टेंट पास्ता 73.7 नंबर 1, किटकैट मिल्की बार मंच 63.4 नंबर 1, नेस्कैफे 50.5 नंबर 1। जिसका बेसिकली जो रेवेन्यू मॉडल है, नेस्ले अपना 46% रेवेन्यू अपने मिल्क एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से जनरेट करता है, जैसे मिल्क मेड हो गया या कंडेंस मिल्क या पाउडर मिल्क बेसिकली। और देन 12.2% फ्रॉम बेवरेजेस, कॉफी, आइस की एक्सेट्रा से, 28.4% फ्रॉम प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग एड्स, बेसिकली मैगी हम सब खाते हैं, 13.4% फ्रॉम चॉकलेट्स, किटकैट एंड मंच बेसिकली नेस्ले की बहुत पॉपुलर चॉकलेट्स हैं। इसका जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो 8 जगहों पर हैं, जिसमें कि पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा शामिल है। और इसके 4 ब्रांच ऑफिसेज हैं लोकल इंडिया में, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में है। ये इसका प्राइस चार्ट है। ये कंपनी 2010 में बेसिकली रजिस्टर्ड हुई थी इंडियन स्टॉक मार्केट में, लगभग 2500 के प्राइस के समथिंग, और आज लगभग 20,000 देखा जाए तो उसने 10-12 सालों में ऑलमोस्ट 8 गुना का रिटर्न दिया है, जो काफी अच्छा है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स हैं कंपनी की, जैसे कि जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,83,395 करोड़ का है। करेंट शेयर प्राइस जो है अभी 19,021 रुपये का है, जो पिछले
1 ईयर का हाई एंड लोज है वो है 21,053 एंड 16,000। स्टॉक का पीई रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 76.7 है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा है। बुक वैल्यू 255 रुपीज, बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.16% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 134%, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 105%, ये भी काफी अच्छी, मतलब काफी अच्छा आंकड़ा है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है। प्रमोटर होल्डिंग जो है इसमें 62.8% है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो शेयर की है वो है 3108, तो ये लगभग 6 गुना ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है अपनी, जो इसकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं कंपनी के, जिसमें प्रोज जो मतलब गुड साइंस जो है वो है, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 3 सालों में 108% का है, मतलब ये मोर देन 100%। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 90.4%, कंपनी काफी डिविडेंड देती है, तो एक गुड इफेक्ट इसका। और जो नेगेटिव साइंस है वो ये हैं कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 74.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जैसा कि मैंने बुक वैल्यू बताते टाइम ही बोला था। एंड द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11% ओवर पास्ट 5 ईयर, जो सेल्स ग्रोथ कंपनी की है वो कुछ खास नहीं है पिछले 5 सालों में। लिटिगेशन एंड कंट्रोवर्सी, आप बेसिकली कंपनीज पे काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस पे। जैसे अभी ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है, उसके कंटिजेंसी प्रोविजन को लेकर 108 करोड़ के और 116 करोड़ के फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 19 में। और बेसिकली आपने लेड इन मैगी की फेमस कंट्रोवर्सी तो आप सभी ने सुनी होगी, जो 2015 में आई थी, जिससे ऑलमोस्ट उनकी मैगी की सेल बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो ये उसका इफेक्ट था, मतलब आप देख सकते हैं 2015 में ये सेल्स मतलब सीधे यहाँ से यहाँ गिर गई, और फिर उनने वापस रीलॉन्च करके प्रोडक्ट को अपनी सेल्स नॉर्मल करी, तो ये उसका इफेक्ट था। अब थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द कंपनी में अगर शुरू से देखा जाए तो सेल्स जो कंपनी की है वो यहाँ पर बढ़ी है, थोड़ी घटी है, बढ़ी है, घटी है, बढ़ी है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी फ्लक्चुएट होती चली है। लेकिन अगर अपन टोटल देखें 3149 से 4257, तो एक तरीके से अप ट्रेंड में कि जो बड़ा है वो ज्यादा बड़ा है मार्जिन से, और कम कम मार्जिन से हुआ है। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से कंपनी के फ्लक्चुएट किए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे अगर अपन दिसंबर 2019 से दिसंबर 2022 का देखते हैं, तो 694 से 973 काफी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग लगभग कांस्टेंट से ही है, मतलब ज्यादा उसमें अंतर नहीं है, 22%, 22 से 26% के बीच ऑलमोस्ट। अदर इनकम देख सकते हैं हम कंपनी की, यहाँ पर 45 करोड़, 43 करोड़, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है धीरे धीरे थोड़ा बड़ा है बीच में, क्यों कंपनी की मशीनरी पुरानी हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 614, 704, 652, 786, लास्ट लास्ट तक फ्लक्चुएट होते हुए ये 859 तक, 614 करोड़ से 859 करोड़ तक गया है। मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म में अगर भले प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा हो, सेल्स एंड प्रॉफिट प्लस, पर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है। टैक्स थोड़ा बड़ा है। नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं 473, 525, 487, 587, गिरता पड़ता काफी, मतलब 473 से कम हुआ, कभी बढ़ा कभी कम हुआ, ऑलमोस्ट 628 तक गया, जो कि अच्छी ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर 49.2 से 65.14 रुपीज तक पहुंचा है 3 सालों में, जो कि अच्छा है। तो इसमें जो सेल ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के, वो ये है कि सेल्स ग्रोथ 14.5% से बढ़ी है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 4.2% से, नेट प्रॉफिट 12.8% से, एंड जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस ग्रोथ है वो 12.8% से।
हम कंपनी के P&L अकाउंट की तरफ थोड़ा देखते हैं लॉन्ग टर्म में, जो कि पर ईयर का डाटा है 2011 से 22 तक का। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी ने पिछले 10-11 सालों में 7,515 से करोड़ से की जगह 16,897 करोड़ तक प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन डबल है। एक्सपेंसेस भी मोर देन डबल ही हुए, क्योंकि साथ ही साथ ग्रो करने में खर्चा भी कंपनी ने किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 15, 25, 18, 25, 19, 25 बड़ा ही है। खाली आप ये 2015 में देखेंगे जो मैगी का इफेक्ट आया था, उसके कारण यहाँ पे 14 से 15 के बीच के जो मतलब गैप है उसके अकाउंट्स में, वो थोड़ा नेगेटिव है अच्छा खासा, क्योंकि वहां पे मैगी का वो केस हुआ था, कंट्रोवर्सी। जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल 1525 से 3713 तक ग्रो किया है इन करोड्स। इंटरेस्ट अगर अपन अदर इनकम देखें तो वो भी बड़ा है, और इंटरेस्ट अगर अपन देखें तो धीरे धीरे 5 करोड़ से लेके 112, 129, 164, 201 करोड़, 155 करोड़ तक गया है। मतलब अपन बेसिकली मान सकते हैं कंपनी ने जो लाइबिलिटीज हैं उसकी इंक्रीज हुई है। डेप्रिसिएशन भी धीरे धीरे बढ़ा है, बेसिकली मशीनरी पुरानी होने के कारण हो सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1388 करोड़ से 3256 करोड़ तक 10 सालों में बढ़ा है। ऑलमोस्ट 2.5 गुना, 1.5 गुने से ऊपर काफी। टैक्स लॉ जो है इसमें पहले 31% था, धीरे धीरे 26-27% है अभी, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। नेट प्रॉफिट 962 से अभी 2391 करोड़ है, जो कि डबल से भी काफी ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर 99.73 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कम हुआ खाली 2015 247 तक गया है, जो भी काफी अच्छी ग्रोथ है। डिविडेंड पे आउट 49% से 89%, जो भी पॉजिटिव न्यूज है मतलब इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसकी कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें शेयर कैपिटल इसका कांस्टेंट है 96 करोड़। रिजर्व कंपनी ने धीरे धीरे ऑलमोस्ट 1178 करोड़ से अभी फिलहाल में 2363 करोड़ से, जिनमें रिजर्व बढ़े हैं कंपनी के। और हमने अभी पढ़ा था उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है। बोरोइंग्स 971 करोड़ से 271 करोड़ ओवरऑल इसमें तो गिरी है, पर अदर लाइबिलिटीज 2157 करोड़ से 5866,249 करोड़ तक गई है, जिसका इफेक्ट हमने देखा था कि इंटरेस्ट में पिछले उसमें इंटरेस्ट काफी इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे भी देख सकते हैं मे बी उसी के कारण। तो ये कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज हैं। और फिक्स्ड एसेट यहाँ पर कंपनी के पास 11 साल पहले 1576 करोड़ के थे, अब 3044 करोड़ के हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी का 2011 में 1372 था, जो कि फिर काफी कम हुआ और बढ़ते बढ़ते अभी करेंटली 358 है, मतलब बढ़ते हुए तो नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी की 134 अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इसके 134 के कंपैरिजन में 10-11 सालों में काफी बढ़ी। अदर असेट्स कंपनी के यहाँ पर बेसिकली कैश और अपना नॉर्मल करंट असेट्स वगैरह वगैरह कंपनी पे पहले 1320 थे और अब 4719, ऑलमोस्ट 4800 करोड़ हुए हैं। तो ये था कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस। कैश फ्लो ऑफ द कंपनी हम देख सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कंपनी के जनरल वर्क से, मैन्युफैक्चरिंग से बेसिकली 1158 करोड़ था 2011 में, और बढ़ते खाली 15 को छोड़ के बढ़ते हुए ये 2737 करोड़ तक गया। ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा काफी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
तो यहाँ पर कंपनी का माइनस 1528 करोड़ माइनस, ऑलमोस्ट माइनस में ही है, यानी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अपने असेट परचेज कर रही है। इस समय पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 323 माइनस 513, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड पे आउट और वो सब अच्छा है, तो कंपनी अच्छे खासे पैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देती है। ओवरऑल नेट कैश फ्लो कंपनी का पहले माइनस 47 करोड़ था, और अब धीरे धीरे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हुए बेसिकली अभी रिसेंट का दिसंबर 2022 का 2023 करोड़ पॉजिटिव रहा। जो कंपनी के रेशियोज पे बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, जैसे डेटर डेज रेशियो है, मतलब कितने टाइम में आपके डेटर्स आपका पैसा वापस कर देते हैं। सेल्स के तो 6-4, ये काफी कम है मेरे ख्याल से, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। इन्वेंट्री डेज, जो आप कितने दिनों में आपकी इन्वेंट्री वापस टर्नओवर यानी बिक जाती है। एक इन्वेंट्री टोटल 89 डेज से लेकर यहाँ पर 91 डेज, ज्यादा कोई खास ग्रोथ नहीं है इसमें, पर फिर भी ठीक है। डेज पेबल यानी कितने दिन में आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस कर देते हैं बेसिकली, तो 92 डेज, 63 डेज, ये 100 डेज, ये बेसिकली डेटर डेज के मुकाबले ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में तो अच्छा नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो कंपनी की है वो 3 डेज थी पहले, और अब -5 डेज है, तो ये मेरा डाउट था माइनस थोड़ा। एडवांस का रखा है के बाद रखा होगा अभी 5 दिन पहले आता है सामान बाय जितना बाद में उससे 5 दिन पहले आपके पास पैसा। फिर यहाँ पे 4 क्यों डेटर डेज में? ये भी माइनस में होना चाहिए, पैसा तो ये नहीं लोगों से आता ना कैश कन्वर्जन ओवरऑल ओवरऑल। इन तीनों का ही फॉर्मूला होता है। कैश कन्वर्जन का फॉर्मूला तुम देखना उसमें डेटर इन्वेंटरी और ये पेबल्स तीनों को ही मिला के फॉर्मूला होता है, उससे ही होता है। थैंक यू। तो ये फिर इसमें इस हिसाब से काफी अच्छा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी माइनस में है, क्योंकि तो पहले ही आपका मतलब पैसा है आपके पास पहले से, तो ये भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले 90% था, और अभी फिलहाल रिसेंट 3 ईयर्स में 139, 147 एंड 134 करोड़ वो सॉरी परसेंट हो गया। आई मीन 100% से भी काफी ज्यादा, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल बाय माय साइड।